Hey everybody, welcome back to my crop talk. You're on YouTube channel. I am Himanshi once again with you. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन. सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है. तो वीडियो में क्या क्या जाने के बाद वो भी देख लेते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे एथेनॉल क्या होता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम जानेंगे. एथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, सबस्ट्रेट कौन कौन से यूज़ होते हैं. साथ साथ हम जानेंगे फर्मेंटेशन कैसा होता है, कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं फर्मेंटेशन में, बेसिक स्टेप्स क्या क्या है, वेस्ट जो जनरेट होता है उसका क्या करते हैं, और जो हमने मेन प्रोडक्ट जनरेट किया है क्या, एथेनॉल. ठीक है, उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं एथेनॉल होता क्या है. एथेनॉल एक ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड है जो कि एक सिंपल अल्कोहल है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C2H6OH. ये जो फॉर्मूला है उसको हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है जब भी अगर आपको इस फॉर्म में लिख के आ जाए, या फिर C2H2OH तो सिंपली लिखते ही हैं. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़, ये कलरलेस होता है, न्यूट्रल होता है, साथ साथ ये मोबाइल फ्लेमेबल लिक्विड है. इसका मोलिकुलर वेट 46.07 ग्राम पर मोल होता है. एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब ये वाटर से जल्दी बॉयल हो जाता है. और इसका टेस्ट एक शार्प बर्निंग सेंसेशन आती है जब भी हम इसको कंज्यूम करते हैं. ठीक है, एथेनॉल का प्रोडक्शन, एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है इधर बाय सिंथेटिक केमिकल मेथड या फिर फर्मेंटेशन मेथड. अब सिंथेटिक केमिकल मेथड मतलब जब हम सिंथेटिकली केमिकल्स के थ्रू इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में. ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक केमिकल मेथड. दूसरा होता है फर्मेंटेशन मेथड. फर्मेंटेशन मेथड में हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं एनारोबिक कंडीशन दे करके. अब जो फर्मेंटेशन है अंटिल 1930, जो मेन मीन था इसका वो क्या था, मतलब फर्मेंटेशन का में अल्कोहल के प्रोडक्शन का जो मेन मीनिंग था वो क्या था, कैसे किया जाता था. यस, फर्मेंटेशन के थ्रू किया जाता था अल्कोहल का प्रोडक्शन. 1939 में 75% जो एथेनॉल है वो प्रोड्यूस किया गया था फर्मेंटेशन के थ्रू यूएस में. ठीक है, 1968 में ओवर जो 90% हमारा एथेनॉल है वो कैसे किया गया था, सिंथेसिस किया गया था किससे, इथाइलिन से. उसके बाद बात करेंगे मेटाबॉलिक पाथवे कौन कौन से यूज़ होते हैं. मेटाबॉलिक पाथवे में डिटेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने अल्कोहल का फर्मेंटेशन बताया था. कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको इस चैनल की, माइक्रोवेल मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म करके ऐसे आपको एक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में आपको बता चुकी हूँ. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके ऊपर इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगी. तो जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं कैसे होता है. बेसिकली ग्लूकोज यूज़ करते हैं. ग्लूकोज के नीचे आप देख रहे हैं सुक्रोज या स्टार्च लिखा है मैंने यहाँ पे. क्यों लिखा है, क्योंकि हम मेनली जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं वो प्लांट ओरिजिन के होते हैं. एंड प्लांट में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, या फिर हमें जो उसका शुगर है अगर वो सुक्रोज फॉर्म में मिल रही है तो उससे लेंगे हम ग्लूकोज. ठीक है, अब ग्लूकोज हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की हेल्प से 2 पायरुवेट में चेंज होता है, और हमें क्या इसमें 2 ATP का लॉस हो जाता है पाथवे में. दूसरा पाथवे हम यूज़ कर सकते हैं ईडी पाथवे, यानी कि एंटरडायडो पाथवे है, जिसको मैं बोलूँ 2 कीटो डिओक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे. तो उसमें हमें 1 ATP का लॉस होगा, 2 पायरुवेट मिल जाएंगे. अब ये 2 पायरुवेट है, फर्दर जाएंगे पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से 2 कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव होंगे और क्या मिल जाएंगे हमें, 2 एसिटाल्डिहाइड मिलेंगे, जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से क्या देंगे, 2 एथेनॉल हमें दे देंगे. सो ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, एथेनॉल मिल जाएगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ग्लूकोज से हमें सब कुछ मिल रहा है क्या, एक ग्लूकोज से 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. अब बात आती है सबस्ट्रेट कौन कौन से हम यूज़ करते हैं. तो सबस्ट्रेट जो यूज़ हो रहा है किसके लिए, एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो क्रॉप होती है अलग अलग कंट्री में वो अलग अलग टाइप की ग्रो करती है. ठीक है, क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशन अलग है, सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है. तो जो ब्राज़ील है वहाँ पे मोस्टली शुगर केन यूज़ करते हैं, वाइडली यूज़ किया जाता है. बहुत सारी कंट्रीज़ में भी शुगर केन जहाँ जहाँ पर भी वो ग्रो कर सकता है, बट सब जगह हमें पता है शुगर केन ग्रो नहीं करता है. उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है जो उसमें जो बहुत बड़ी क्वांटिटी है कॉर्न की और बहुत सारी सीरियल्स की यूज़ करते हैं हम. ठीक है, एज अ सबस्ट्रेट. ठीक है, तो उनको एज अ सबस्ट्रेट ग्रो कराया जाता है, कॉर्न को, सीरियल्स को. ठीक है, उसके बाद कैसावा भी ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, जिससे
हमें हाई यील्ड मिल सके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि ना जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में शुगर केन ग्रो नहीं करता है या फिर ग्रो ही नहीं करता है, तो वहाँ पर कैसावा जो है उसको ग्रो किया जाता है एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। अब बात आती है फर्मेंटेशन। जो अल्कोहल रेजिस्टेंट ईस्ट होता है, ठीक है, उसके स्ट्रेन्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि सेक्रोमाइसिस सर्वियसी, क्लोस्ट्रीडियम ओटोएथेनोगेनम, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। और ऐसे न्यूट्रिएंट यूज़ किए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट जो है वो कम अमाउंट में हो या कम क्या बल्कि हो ही ना, ठीक है, उसे को ग्रोथ में ऐसे इसको ऐड किया जाता है। अब जो टिपिकल फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है, ग्रेन के साथ जो हम कर रहे हैं उसमें, ठीक है, मतलब जिसमें हम ग्रेन एज ए सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं करने की। पहला है ग्राइंडिंग, लिक्विफिकेशन, सेकरिफिकेशन या फिर सेचरिफिकेशन, देन फर्मेंटेशन, देन डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इन स्टेप्स को भी देख लेते हैं कौन क्या क्या होता है इनमें। सबसे पहले क्या होगा, ग्राइंडिंग एंड लिक्विफिकेशन। इसमें क्या होगा, जो भी ग्रेन हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्टली उसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, मतलब उसको क्या कर लेंगे, पीस लेंगे एक तरीके से ड्राई स्टेट में ही, एंड देन उसको मिक्स कर देंगे हॉट वाटर में, और साथ साथ इसमें क्या डालेंगे, अल्फा माइलेज, ठीक है, मैशिंग करेंगे। देन ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, जो स्टार्च है उसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा क्योंकि ग्रेन में क्या होता है, स्टार्च होता है। और क्या होगा, प्रोडक्शन होगा एक सोल्यूबल ओलिगोसेक्राइड का, ठीक है। अब सेचरिफिकेशन या सेक्रिफिकेशन में क्या होगा, आफ्टर लिक्विफिकेशन हमें क्या मिला था, ओलिगोसेक्राइड मिला था। ये जो मॉलिक्यूल हैं देन स्प्लिट होंगे ग्लूकोज में, क्योंकि हमने भी मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ा था ना, उसमें ग्लूकोज से क्या बन रहा था, हमारे 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल मिल रहे थे। तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब ग्लूकोज में कैसे होगा, अभी जो हमें क्या मिले हैं, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है, क्या मिले हैं, सोल्यूबल ओलिगोसेक्राइड मिले हैं लिक्विड में, ठीक है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, यस, ग्लूको एमाइलेज ऐड करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, यस, लिक्विड में से हमारा जो ग्लूकोज की यूनिट है वो अलग हो जाएगी। उसके बाद मेन फर्मेंटेशन स्टेप आता है, जो भी शुगर है यानी कि हमें ग्लूकोज जो कि मिला है प्रीवियस प्रोसेस से, उसको देन हम कन्वर्ट करते हैं किसकी हेल्प से, सेक्रोमाइसिस सर्वियसी की हेल्प से, वेयर बाय द यीस्ट इनिशियली कंज्यूम द एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस सम बायोमास, ठीक है। क्या होगा, जो सेक्रीमाइसिस सर्विसी यानी कि ईस्ट, हमें पता है ईस्ट है ये, तो ये इनिशियली क्या करेगा, जो भी ऑक्सीजन होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होगी हमारे मीडिया में, उसको कंज्यूम करेगा और प्रोड्यूस करेगा कुछ बायोमास को, ठीक है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू करेगा। अब फर्मेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डिस्टिलेशन होगा। डिस्टिलेशन में क्या होगा, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे लिक्विड में से किसको, यस, जो भी हमें अल्कोहल मिला है, एथेनॉल मिला है, ठीक है। तो जो भी लिक्विड निकल के आएगा उससे हम क्या करेंगे, फिल्टरेशन के थ्रू सेल्स को अलग कर लेंगे, एंड देन क्या होगा, जो भी लिक्विड है उससे हम क्या निकाल लेंगे, अपना, यस, मेन कंपोनेंट निकाल लेंगे, जो भी एथेनॉल हमें चाहिए होगा। अब जो हमें पता है डिस्टिलेशन होगा या फिर फर्मेंटेशन के बाद वाले जो प्रोसेस होते हैं वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब जो वेस्ट भी निकलता है, ठीक है, कुछ नॉन फर्मेंटेबल रेसिड्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, साथ साथ कुछ ईस्ट सेल भी मिलेंगी, क्योंकि हमने लिक्विड वाला पोर्शन लिया है। ईस्ट सेल यानी कि सेक्रोमाइसिस सर्विसी, या जो हमने कैंडिडा स्पीशीज़ ली थी वो अभी भी यहीं पर है। तो उसे हम क्या कर देंगे, वो क्या है, हमारे लिए एक मैश होता है। अब उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, एंड इवेपोरेशन करते हैं, मतलब जो भी वाटर कंटेंट है उसको रिमूव आउट कर देंगे और उसको ड्राई कंडीशन में लेंगे। अब ये जो हमें मिलता है ना, ये हाई प्रोटीन मटेरियल मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, DDGS। DDGS मतलब ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स विद सोल्यूबल्स, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं एज एनिमल फीड, जो कि बहुत अच्छा होता है एनिमल्स के लिए, क्योंकि प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, तो एज ए प्रोटीन फीड ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ क्या होते हैं एथेनॉल के। अब सबसे पहले एज ए केमिकल फीड स्टॉक, जो भी केमिकल इंडस्ट्री है उसमें जो हमारा एथेनॉल होता है वो इंटरमीडिएट होता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस का, ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्टिविटी शो करता है ये। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल फीड स्टॉक की तरह वर्क करता है। एज अ सोलवेंट भी यूज़ किया जाता है, एथेनॉल वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ यूज इन इंडस्ट्री एज सोलवेंट।
जैसे कि डाई के लिए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, ऑयल के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना, वाटर में मिक्स नहीं होती हैं, तो वो एथेनॉल में मिक्स हो सकती है, जैसे ऑयल हो सकता है, वैक्सेस भी है ना, डाइज, कॉस्मेटिक्स, साथ साथ एक्सप्लोसिव्स भी बहुत सारे होते हैं। देन उसके बाद जो जनरल यूटिलिटी होते हैं, सो उसमें जो हमारा अल्कोहल है, आजकल हमें पता है कोविड इतना ज़्यादा चल रहा है, तो हमने जो डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए हैं, जो सैनिटाइज़र यूज़ किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, एथेनॉल ही होता है। तो हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है एथेनॉल फॉर क्लीनिंग पर्पस, ठीक है। आजकल इतने सारे हमें पता है कि हमारे जो फर्श होता है घरों का, उसको साफ़ करने के लिए कितने क्लीनर्स आ गए हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, एथेनॉल कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं, हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं, लेबोरेटरीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको किस में मिक्स कर देते हैं, यस, वाटर में मिक्स कर देते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट में एक बार कि 60% एल्कोहल ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या 75% या 90% एल्कोहल ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा एल्कोहल ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा तो शॉर्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ से आपको वो शॉर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको अपने दिमाग से भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है फ्यूल। तो जो एथेनॉल है वो मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ या फिर गैसोलीन के साथ अप टू 10%, एंड देन इसको हम क्या कह सकते हैं, गैसोल कह सकते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आजकल बायोफ्यूल हम काफ़ी यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। एल्गीस में यूज़ हो रही है, या फिर कुछ जो हमारे प्लांट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एथेनॉल एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में हम कभी फ्यूचर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं एथेनॉल के, बट आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।